गुड टाइम जी दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मिस्टर के पी यादव आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मेरे चैनल किशन आईबीसी इंडिया में। दोस्तों, एक बेहतरीन कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। इस कहानी से आपको बहुत ही अच्छी खासी सीख मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ और वीडियो को पूरा देखें अगर वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो सोचिए कि आपके बिजनेस में चार चांद लग जाएंगे। एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। तीन मित्र थे, गधा, सर्प और कछुआ। इन तीनों में भारी मित्रता थी, बहुत घनी मित्रता थी। तीनों लोग साथ साथ रहते थे। तो इनके अलग अलग नाम भी थे। जैसे कि सर्प का नाम था सहस्त्र बुद्धि, यानी 1000 बुद्धि वाला। और कछुआ का नाम था सतबुद्धि, यानी कछुआ के पास 100 प्रकार की बुद्धि है। और जो गधा था उसका नाम एक बुद्धि था, यानी ये दोनों ये सोचते थे कि हमारे पास बहुत अधिक बुद्धि है, यानी 1000 बुद्धि है हमारे पास में। सर्प कछुआ सोचता था कि मेरे पास 100 बुद्धि है और गधा के पास एक ही बुद्धि है। सर्प और कछुआ दोनों आपस में बात कर रहे थे। कहीं से भागता हुआ गधा आया और उसने अपने दोनों मित्रों से कहा कि यार, मैं एक आग की चिंगारी देख करके आया हूँ। गधा बोला, मित्रों, ये स्थान हमारे यहाँ रहने के लायक नहीं है। चलो हम कहीं दूसरे स्थान पर चलते हैं जहाँ हमारी जान सेफ से रह सके। ये स्थान हमें अभी तुरंत छोड़ देना चाहिए। कछुआ बोला कछुआ बोला, सोचो, कभी कभी भी भीड़ आफत अगर विपत्ति आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी जान कैसे बच पाएगी। सर बोला, मित्र, मुझे किसी विपत्ति आफत की चिंता नहीं है। मेरे पास 1000 बुद्धि है। मैं किसी भी प्रकार की बुद्धि लगा करके अपनी जान को बचा सकता हूँ। कछुआ बोला, मेरे पास भी 100 बुद्धि है। मैं अपना कोई सी भी 100 बुद्धि का प्रयोग करूंगा और अपनी जान बचा सकता हूँ। हमें तो चिंता हो रही है हमारे मित्र की, गधे की। इसके पास तो बुद्धि नहीं है, ये बेचारा कैसे जान बचा पाएगा। इसके पास तो एक ही बुद्धि है, क्योंकि जिसके पास तो बुद्धि है ही नहीं। अब बुद्धिमानों के लिए तो कुछ भी असंभव है। बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर संकट आने से पहले जो उपाय कर लेता है अपना बचने का, वही सबसे असली बुद्धिमान होता है। दोस्तों, कहते हैं कि कर्जा, रोग, शत्रु और अग्नि, कर्जा, रोग, शत्रु, अग्नि, इन चारों को अगर समय से पहले नहीं दबाया गया तो ये घातक सिद्ध हो सकते हैं। मनुष्य को हर समय दूरदृष्टि यानी दिव्य दृष्टि से देखना चाहिए। जो भी व्यक्ति भविष्य को देख करके कार्य करते हैं वो जीवन में कभी फेल नहीं होते, वो कभी धोखा नहीं खाते, कभी असफल नहीं होते। कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसका परिणाम ज्ञात कर लेना चाहिए। हमें उसका परिणामों पर ध्यान देना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। सर्प अपनी शस्त्र बुद्धि पर बहुत बड़ा अभिमान करता था, बहुत बड़ा घमंड करता था। उसने सोचा, अगर कोई मेरे ऊपर भी आफत मुसीबत आएगी तो अपनी 1000 बुद्धि का प्रयोग करके मैं बच जाऊंगा। कछुआ भी यही सोचता था कि मेरे पास में भी 100 बुद्धि है, मैं भी अपनी 100 प्रकार की बुद्धि लगा करके अपनी जान बचा सकता हूँ। सर्प और कछुआ बोले कि हमें तो कोई चिंता नहीं है। उन्हें कोई चिंता नहीं है तो सिर्फ चिंता अगर हमें हो रही है तो सिर्फ गधे की हो रही है, क्योंकि ये हमारे मित्र अपनी जान कैसे बचाएगा। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। जंगल में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरे वन में फैल गई। सर्प ने अपना 1000 बुद्धि का प्रयोग किया। उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, पेड़ की सबसे ऊपर वाली सबसे लंबे पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, सबसे ऊपर वाली टहनी पर जाकर लटक जाता हूँ, वहां पर आग नहीं पहुंचेगी। और उसने ऐसा ही किया, अपना बुद्धि को प्रयोग किया और वो सबसे ऊपर पेड़ पर चढ़ के जाके बैठ गया। बोला, यहाँ पर अग्नि नहीं पहुंच सकती। वहीं कछुआ ने भी ऐसा ही किया। कछुआ ने अपना स्वबुद्धि वाला दिमाग लगाया और पास में कोई सरोवर तो था नहीं। एक पास में कचड़े का ढेर यानी गोबर का ढेर पड़ा हुआ था। कछुआ ने बोला कि गोबर का ढेर गीला है, इसके अंदर आँच नहीं पहुंच सकती। और वो गोबर के अंदर घुस गया, अंदर चला गया। बोला, यहाँ पर मेरी जान बच जाएगी। अब रह गया गधा, एक बुद्धि। गधा ने बोला कि हमारे पास तो एक ही बुद्धि है,
हमें तो यही सीख मिलती है कि अगर कभी संकट आए तो भागना चाहिए। गधा तेजी से भागने लगा। भागते 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 गधा ने पूरा जंगल, इसमें आग लग रही थी, वो पूरा जंगल पार कर दिया और जंगल से बाहर आ गया। जंगल से बाहर आ गया। गधा वहां पर 2 से 3 दिन तक देखता रहा, जंगल पूरा जलता रहा। जंगल में आग इतनी भयंकर तरीका से लग चुकी थी कि पूरा जंगल जल के राख हो गया। 3 दिन के बाद जब आग शांत हुई, गधा ने सोचा कि यार हमारे 2 मित्र थे, चलो उनको जाकर के देखना चाहिए। गधा वहां पर आया जहां पर उन दोनों ने बातचीत की थी। वहां जाकर के देखा तो जो शस्त्र बुद्धि वाला उनका दोस्त था, मित्र था, यानी सर्प, वो पेड़ पर जला भुना हुआ लटका हुआ था। और जो सतबुद्धि कछुआ था, वो गोबर के ढेर के साथ जल करके खाक हो गया। ये दृश्य देखकर गधा को एक बात याद आई। 1,000 के उल्टे लटके 100 के पड़े उताने, और एक बुद्धि के गाधु राजा लंबे धरे प्याने। भला हुआ हमारे पास 1000 बुद्धि नहीं था, भला हुआ हमारे पास 100 बुद्धि नहीं था। अगर इतनी सारी बुद्धि हमारे पास होता तो जैसा हमारे दोनों मित्रों का हाल हुआ है, वैसा ही हाल हमारा होता। कहते हैं कभी भी अधिक बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि के घमंड में आकर बहुत बड़ी मूर्खता कर देते हैं, जिसका परिणाम बहुत ही गलत होता है। हमें अपने ज्ञान का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी को तुच्छ समझकर उसके द्वारा कही गई हमारे हित की बातों को अनसुना कर देना चाहिए। जब व्यक्ति को अभिमान हो जाता है, वो सब लायक है। अगर उसने जान लिया कि मैं सब जानता हूँ, मुझे कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब लायक हूँ, तो उससे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो व्यक्ति आलसी हो जाता है। और आलस में तो आप जानते ही हो, आपने कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश की। कछुआ निरंतर चलता रहता है, खरगोश आगे जाके सो जाता है। उसको मालूम था कि बस ये कछुआ है, ये क्या मेरे यहाँ से आगे निकल जाएगा। लेकिन खरगोश सोता रह गया और कछुआ उससे आगे निकल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर आप आईएमसी बिजनेस में काम कर रहे हैं और आईएमसी बिजनेस को आपने ज्वाइन कर लिया है, तो जो भी आपके पास में ज्ञान का भंडार है, 1000 बुद्धि, सतबुद्धि, जो भी आपके पास ज्ञान का भंडार है, आप चाहे कितने ही बुद्धिमान हैं, वो अपना दिमाग, अपना ज्ञान अपने घर पर छोड़ करके आना चाहिए। अगर अपना दिमाग, अपना ज्ञान अपने घर पर छोड़ कर आए हैं, फिर आप आईएमसी बिजनेस को कर रहे हैं, तो मैं वादा करता हूँ 100% आप सफलता की श्रेणी में पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर आने के बाद में हमारे अपलाइन का दिमाग चलता है, क्योंकि वो हमसे पहले आए हैं, उन्होंने सफलता की श्रेणी को प्राप्त किया है। वो जिस रास्ते से पहुँचे वो रास्ता हमको बताएंगे, क्योंकि बिजनेस एक का नहीं, सबका है। ये बिजनेस एक का नहीं है, हम सबका है। इस प्रकार से जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए वो पूरा ज्ञान हमें बताएंगे और हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस कहानी से बहुत बड़ी हमें सीख मिलती है। हमें अपनी शस्त्र बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी जितनी भी बुद्धि दिमाग है वो हमें घर पर छोड़ देना चाहिए। यानी आईएमसी बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो अपना दिमाग खाली करके इसमें काम करना चाहिए। ये वीडियो मैंने इस पर्पज़ से बनाई है ताकि कुछ लोगों को जानकारी मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। और इस वीडियो को कोई भी व्यक्ति अपने दिल से ना लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, दूसरों की बातों को अनदेखा कर देते हैं। दूसरों की बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें अपने से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी व्यक्ति से अगर सीख वाली जानकारी हमें मिल रही है तो लेनी चाहिए, 100% लेनी चाहिए। हो सकता है वो जानकारी जूनियर से मिल जाए, हो सकता है जूनियर के दिमाग में कोई दूसरा प्लान हो। तो हमें कभी भी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम सब जानते हैं। हमेशा सफलतम लोगों से सीख लेना चाहिए, सफलतम लोगों की वीडियो सुनना चाहिए, सफलतम लोगों से बात करनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी लेवल पे पहुंच गए हैं उनसे हमें मिलना चाहिए कि आपने ये लेवल कैसे अचीव किया, उनसे हमें जानकारी लेनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। गुड एंड धन्यवाद। और नेक्स्ट एक अच्छी जानकारी साथ में आपका अपना दोस्त मिस्टर के पी यादव आपसे फिर हाजिर होऊंगा। गुड एंड सी, थैंक यू, धन्यवाद।